प्रदेश की राजधानी देहरादून, पटेल नगर कोतवाली और रायपुर क्षेत्र में 3 युवकों द्वारा संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। मृतकों में एक युवक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था, जबकि एक पेंटर और एक मजदूरी का काम करता था। तीनों मामलों की पुलिस जांच कर रही है। पटेल नगर कोतवाली के प्रभारी इंस्पेक्टर सूर्यभूषण नेगी ने बताया कि बीती रात नितिन निवासी सेवला कला माजरा ने जहरीली पदार्थ खा लिया। गंभीर हालत में उसे निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जहाँ उसने दम तोड़ दिया। नितिन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। वहीं 37 वर्षीय अंकित धीमान निवासी मोहब्बे वाला ने पंखे पर फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। अंकित कारपेंटर का काम करता था। दोनों के पास से सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। पुलिस खुदकुशी के कारणों की जांच कर रही है। इसके अलावा रायपुर के एसओ कुंदन राम ने बताया कि मानव विहार नथवावाला में एक युवक ने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान प्रदीप निवासी ग्राम जखेरवा खालसा भकेरवा खालसा जिला खीरी उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। प्रदीप मजदूरी का कार्य करता था। वो अपने परिवार के साथ मानव विहार में रहता था। सरोवर नगरी नैनीताल के मॉल रोड पर लगातार खतरा तेजी से बढ़ रहा है। शुक्रवार को शहर की लोअर मॉल रोड पर लंबी दरारें पड़ गई, जिसके बाद लोक निर्माण विभाग इन दरारों को भरने के लिए खाना पूर्ति करते हुए इन दरारों में डामर भरने में जुटा है। बता दें कि लोअर मॉल रोड का 25 मीटर हिस्सा 18 अक्टूबर 2018 को नुकसान के चलते क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद से लगातार मॉल रोड के विभिन्न हिस्सों में दरारें पड़ रही है। हालांकि लोक निर्माण विभाग समय समय पर इन दरारों को भरने का काम कर रहा है, लेकिन 5 साल बीत जाने के बावजूद भी अब तक सड़क का स्थायी ट्रीटमेंट कार्य शुरू नहीं हो सका, जिसके चलते लगातार मॉल रोड में दरारें बढ़ रही है, जिससे शहर की ऐतिहासिक और ब्रिटिश कालीन मॉल रोड के सामने अब फिर से एक बड़ा खतरा मंडराने लगा है। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता दीपक गुप्ता ने बताया, पूर्व में विभाग ने डीपीआर शासन को भेजी थी, जिसमें तकनीकी कमियों के चलते एसडीएमएस ने डीपीआर को वापस लोक निर्माण विभाग को भेजा है, जिस कमी को विभाग ने दुरुस्त करवा लिया है और जल्द ही भी वापस शासन को भेजी जाएगी। जनपद रुद्रप्रयाग के जखौली ब्लॉक के राजकीय इंटर कॉलेज क्विला खाल के प्रभारी प्रधानाचार्य विद्यालय में शराब पीकर पहुंच गए। इस पर विद्यालय के छात्र छात्राएं धरने पर बैठ गए। शिकायत मिलने पर जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारी ने प्रभारी प्रधानाचार्य के निलंबन की संस्तुति की, जबकि डीएम मयूर दीक्षित ने आरोपी शराबी प्रभारी प्रधानाचार्य को निलंबित कर दिया है। डीएम ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को मामले की जाँच कर 3 दिन में रिपोर्ट देने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्य शिक्षा अधिकारी विनोद प्रसाद सिमल्टी ने बताया कि कई दिनों से जखौली विकास खंड के राजकीय इंटर कॉलेज क्विला खाल के प्रभारी प्रधानाचार्य सतीश कुमार के स्कूल में शराब पीकर आने व बच्चों व स्टाफ के साथ गाली गलौज करने की शिकायत आ रही थी। इसके कारण स्कूल कर्मी व बच्चे परेशान हो रहे थे। आज फिर से प्रभारी प्रधानाचार्य स्कूल में शराब पीकर पहुंचे और उन्होंने विद्यार्थियों व कर्मचारियों के साथ गाली गलौज करनी शुरू की। इस पर पहले बच्चे कक्षा से बाहर आ गए और उनके साथ कर्मचारी भी बाहर आ गए तथा प्रभारी प्रधानाचार्य के खिलाफ धरने पर बैठ गए। इस पर शराबी प्रभारी प्रधानाचार्य भी बाहर आ गए और कर्मचारियों के साथ गाली गलौज करने लगे। कुछ कर्मियों ने शिक्षक अभिभावक संघ के अध्यक्ष महावीर प्रसाद भट्ट को और श्री भट्ट ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को फोन कर पूरा घटनाक्रम बताया और त्वरित कार्रवाई की मांग की। विद्यालय के कर्मियों, अध्यापकों और अभिभावक संघ ने इस संबंध में शिकायत की। प्रधानाचार्य को निलंबित करने के लिए निदेशक माध्यमिक शिक्षा को भी पत्र भेजा गया। उल्लेखनीय है कि जनपद में पूर्व में भी शराब के नशे में स्कूल में उत्पात मचाने के मामले में कई शिक्षक निलंबित हो चुके हैं। 3 वर्ष पूर्व राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भुनका में प्रभारी प्रधानाचार्य भी शराब के नशे में गाली गलौज के कारण निलंबित किए गए थे। वहीं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चोपड़ा में बीते वर्ष 25 मार्च को प्रभारी प्रधानाध्यापक नशे में हाफ पैंट में स्कूल आने और गाली गलौज देने पर निलंबित कर दिए गए थे। जनपद उधमसिंह नगर के किच्छा में प्रेमी युगल का संदिग्ध अवस्था में शव पेड़ से लटका मिला है। आम के पेड़ से लटके 2 शवों ने शनिवार सुबह सनसनी फैला दी। आसपास के लोगों ने 2 शवों के पेड़ से लटके होने की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की पूरी जानकारी जुटाई है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार दोनों प्रेमी युगल बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार जनपद उधमसिंह नगर के किच्छा में पुलबट्टा थाना क्षेत्र में दोनों प्रेमी युगल ने पेड़ से फंदा लगाकर जान दे दी। दोनों शादीशुदा थे और लड़की इन दिनों अपने मायके आई हुई थी। दोनों के बच्चे भी हैं। जानकारी के अनुसार देर रात जब लड़की घर से बाहर निकली तो प्रेमी ने लड़की के भाई को फोन किया था। लड़के ने प्रेमिका के भाई से फोन पर कहा कि हम दोनों बहुत दूर जा रहे हैं। लड़की के परिजन सारी रात परेशान रहे। सुबह पता चला कि 2 शव पेड़ से लटके हुए हैं। इस खबर ने परिजनों के पैरों तले जमीन खिसका दी।
प्रदेश के काशीपुर में एक युवक ने अपने पिता पर उसकी पत्नी पर जान से मारने की नियत से गोली चलाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी के पिता के खिलाफ प्राणघातक हमला और 25 आर्म एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी पिता को तमंचे के साथ गिरफ्तार कर लिया है। कसनाल गुसाई निवासी ऋतिक कंबोज पुत्र उमेश कंबोज ने ITI थाना पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसके पिता रमेश कंबोज पुत्र राम प्रसाद उसके प्रेम विवाह से नाराज चल रहे थे। 3 फरवरी की सुबह किसी मामूली बात पर उन्होंने उसकी पत्नी पर गुस्से में तमंचे से फायर झोंक दिया, जिससे वह बाल बाल बच गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी पिता के खिलाफ प्राणघातक हमला सहित 25 आर्म एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी पिता को तमंचे के साथ गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। राज्य उत्तराखंड में सरकारी भर्तियों की नौकरियों की परीक्षाओं को लेकर रोज रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित JEE भर्ती परीक्षा भी घोटाले की भीड़ चढ़ गई है। इस मामले में 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है, जिसमें भाजपा के मंगलौर ग्रामीण मंडल अध्यक्ष का नाम भी सामने आया है। बताते चले कि हाकम सिंह के बाद अब मंगलौर ग्रामीण क्षेत्र के पूर्व मंडल अध्यक्ष संजय धारीवाल ने भाजपा की मुश्किलें बढ़ा दी है। हालांकि भाजपा ने अब मंडल अध्यक्ष से किनारा कर लिया है। भाजपा के जिला अध्यक्ष का कहना है कि मंडल अध्यक्ष के पद से संजय धारीवाल ने 15 दिन पहले की पारिवारिक कारणों के चलते इस्तीफा दे दिया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है और जल्द ही बड़े खुलासे होने की उम्मीद है।